सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आप लोग अच्छे होंगे और ठीक से होंगे। आजकल के इंसानों में सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर कोई भी सुकून नहीं है, सुख चैन की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा किसी न किसी चिंता में पड़े रहते हैं। एक चिंता आता है तो दूसरा चिंता जाता है। ऐसे ही उनकी हमेशा हर दिन टेंशन में, दुःख में, दर्द में ज़िंदगी चल रहा है। तो ये टेंशन, दुःख, दर्द इंसान के अंदर से आखिर कैसे दूर होगा? ये दूर होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के करीब होंगे, तो हमारा प्रभु हमें आत्मिक जीवन देगा। और हमें आत्मिक जीवन देगा तो हमारे अंदर से खुद ही खुद सारे दुःख, दर्द, बीमारी, कर्ज, टेंशन, चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता हो, अंदर किसी भी प्रकार की जो सुख देने से रुकता हो, वो सब दूर हमारा प्रभु करेगा। जब हम आत्मिक जीवन में जाएंगे तो हम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखमय ज़िंदगी जिएंगे। हमारा माइंड ठीक रहेगा, माइंड कंट्रोल रहेगा। तो वहीं मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। जैसे हम मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना। क्योंकि हम जितना प्रार्थना में रहेंगे उतना ही हम अपने पिता परमेश्वर के करीब रहेंगे और तभी हमारा परमेश्वर को हमें आत्मिक जीवन देगा। हालेलुया, आमीन। और दूसरा है सच बोलना। हमें जब आत्मिक जीवन जीना है तो हमें हमेशा सच बोलना है, सच का सहारा लेना है। अगर हमें मसीही में आत्मिक जीवन जीना है तो जितना हो सके हमें सच बोलना है और झूठ का सहारा लेना छोड़ देना है। क्योंकि हमारे प्रभु को सच्चे लोग पसंद है, सच बोलने वाले लोग पसंद है। तीसरा है व्यभिचार से बचना। जैसे कि हम सबको पता ही है कि हमारे प्रभु को व्यभिचारियों लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसलिए आत्मिक जीवन जीने के लिए अपने आप को हर एक तरह के व्यभिचारों से बचा करके रखना है, तभी परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन देगा। चौथा है एक दूसरे को क्षमा करना है। लोगों को गलतियों का माफ़ करें। जैसे कि हमें पता है कि हम सबने इस धरती पर पाप किया है, लेकिन हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, तभी हम लोग भी इस धरती पर जिंदा हैं। इसीलिए हमें भी एक दूसरे को पापों को क्षमा करना है, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना है। एक दूसरे गलतियों को क्षमा करने से हमें आपस में मित्रता बढ़ता है और अंदर की कड़वाहट दूर होता है। पांचवा है गुस्सा नहीं करना। गुस्सा हमें शैतान की ओर से आता है, जिससे हमारे अंदर से गाली गलौज निकलता है और हम आपस में मारा पीटी करते हैं और झगड़ते हैं, जिससे हमें बाद में बहुत नुकसान होता है और हमारा प्रभु भी दुखी होते हैं। इसीलिए हमें किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है और अपने गुस्से को काबू करना है और गुस्से को अंदर ही अंदर दबा करके रखना है, ताकि हम अपने प्रभु को दुखी ना कर सकें। सातवां है चोरी मत करना। हमारे परमेश्वर के 10 आज्ञा में भी एक ये भी आज्ञा है, चोरी मत करना। इसलिए हमें हमारे प्रभु के करीब रहना है तो चोरी से बचना है, क्योंकि हमारे प्रभु को चोरी करने वाले लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। 8वां है पाप से बचना है। इस धरती पर, इस दुनिया में बहुत सारे पाप हैं, जिनमें से कुछ हम आँखों से देखकर करते हैं
तो कुछ मुँह से बोलकर करते हैं, तो कुछ अपने हाथों से और कुछ अपने शरीर से पाप करते हैं। तो इन सारे पापों से हमें बचना है। तो हमारा प्रभु हमें भी एक आत्मिक जीवन और नया जीवन देगा। इसलिए मैं पाप से बिल्कुल ही दूर रहना है। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो। यीशु मसीह के संतान के रूप में हम सभी एक ही परिवार के हैं। इसीलिए हम सभी को जैसे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने जैसा हम सबसे प्रेम किया है, ठीक वैसे ही हम लोगों को भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करने से प्यार बढ़ता है और झगड़ा लड़ाई कम होता है, जिससे हम प्रभु के करीब जाते हैं। 9वां है, एक दूसरे को स्वीकार करें। हम एक सच्चे मसीही प्रेम और मसीही जीवन का अनुभव तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने का अर्थ है कि दया के साथ उनकी गलती को माफ़ कर अपने दिल में जगह देना। जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो शांति और एकता विकसित होती है। प्रभु यीशु ने उन लोगों को भी स्वीकार किया जिन्हें सभी लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था और घृणा की दृष्टि से देखा था, जैसे कि जक्कई और सामरी स्त्री। इसलिए हमें भी किसी भी इंसान के गलतियों को, उसके बुराइयों को, उसके अंदर जो भी बुराई है, घटी कमी है, उसको भूल कर उसे स्वीकार करना है। 10वां और आखिरी और सबसे ज़रूरी यही है, वचन पढ़ना और उस वचन पर चलना। अगर हमें आत्मिक जीवन जीना है तो सबसे ज़रूरी है वचन पढ़ना, क्योंकि वचन ही है जो हमें इस संसार में रहना सिखाता है और सही और गलत का पहचान और बुरा और भला का पहचान कराता है। इसलिए वचन पढ़ना सबसे ज़रूरी है। वचन पढ़ेंगे तो हम अपने खुदा, हम अपने प्रभु यीशु मसीह, अपने प्यारे पिता परमेश्वर के करीब रहेंगे, क्योंकि गलत सही से, पाप से, सबसे बचेंगे, व्यभिचार से बचेंगे। वचन पढ़ने से हमारे परमेश्वर का डर हमारे अंदर बना रहता है। इसलिए वचन ही है जो हमारे आत्मिक जीवन जीने का सबसे अच्छा जरिया है। इसलिए हमें वचन पढ़ना है। आमीन, हालेलुया।